दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा मुस्कान के साथ राही की तारीफ करते हुए नजर आती है कि आज वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वहीं हम राही को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर राही जो है वो बिना जवाब दिए ही उसे इग्नोर करके चली जाती है। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ वो राही को रोकती हुई नजर आती है और प्यार से कहती है कि कम से कम अंश और प्रार्थना की शादी तक तो हम नॉर्मल रह सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे झगड़े की वजह से अंश और प्रार्थना की शादी में कोई कमी रहे। और तभी वहां पर राही जो है वो थोड़ा मान जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है, तो अनुपमा भी यहाँ पर हाथ मिलाते हुए नजर आती है और कहती है कि इतना जो है वो काफी है। वहीं हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, इस सपने से वो तभी बाहर निकलती है और अपनी नींद से जागती है और वह कहती है कि आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छे सपने से हुई है। वह तय करते हुए नजर आती है कि अब डांस प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारा काम भी करना है। और इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो डांस करते हुए घर का सारा काम भी करते हुए नजर आती है। तो लीला जब अनुपमा को देखती है तो वह उसकी मदद करने लगती है। वहीं अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस करती है और डांस करते हुए वे तैयारियां करती है। लीला भी यहाँ पर सरिता के साथ डांस करती है और सभी यहाँ पर शानदार डांस करती हुई और खुश होती हैं। वहीं इसके बाद यहाँ पर मोहल्ले की औरतें जो है वो लीला से मिलने के लिए आती है और कहती है कि वह अनुपमा से मिलने आई हैं। और तभी वो मोहल्ले की औरतें जो है वो लीला को घेर कर ताना मारते हुए नजर आती है कि अंश की शादी है, लेकिन तुमने हमें बुलाया ही नहीं। तुम्हारी बहू तो तलाकशुदा है और माँ बनने वाली है। क्या अंश का पहले से ही प्रार्थना से चक्कर था? यह सुनते ही यहाँ पर लीला का पारा जो है वो गर्म हो जाता है और वह गुस्से में कहती है कि मेरे अंश की शादी भले ही मैं किसी से भी कराऊं, किसी को भी बुलाऊं या किसी को ना बुलाऊं, इससे आपको क्या मतलब है? अगर कड़वी बातें करनी आई हो तो तुरंत यहाँ से निकल लो। तभी वहां पर लीला उन्हें बाहर निकाल देती है। वहीं अनुपमा लीला का ये रूप देखकर चौंक जाती है। तभी अनुपमा जो है वो लीला के पास आती है और अनुपमा लीला को छेड़ते हुए कहती है कि आज फंक्शन शुरू होने से पहले ही हमें एक पार्टी करनी चाहिए। तभी लीला यहाँ पर अंदर से परेशान होती है, तो अनुपमा कहती है कि उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले तो आप शेरनी बनी हुई थी, तो अब क्या हो गया? लीला यहाँ पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए नजर आती है कि अंश जो है वो तलाकशुदा और प्रेग्नेंट प्रार्थना से शादी क्यों कर रहा है। वह सोचती है कि कहीं अंश भी वनराज जैसी गलती न दोहरा दें। अगर अंश भी प्रार्थना के बच्चे को नहीं अपना पाया तो क्या होगा? तभी अनुपमा उसे दिलासा देती है कि अंश जो है वो वनराज जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लीला कहती है कि औरतों के लिए किसी और का बच्चा अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन मर्दों के लिए ये मुश्किल हो जाता है। लीला कहते हुए नजर आती है कि सिर्फ अनुज ही ऐसा था जिसने दूसरों के बच्चों को अपनाया था, लेकिन हर कोई जो है वो अनुज जैसा नहीं होता। मैंने माही के लिए काव्या और वनराज में झगड़ा देखा है, इसीलिए मुझे डर लगता है मैं अंश और प्रार्थना में भी ऐसा ही झगड़ा नहीं देख सकती। मैं इस शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में डर है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तभी वहां पर शाह हाउस में रिश्ते कभी टिकते ही नहीं हैं, कहीं अंश और प्रार्थना के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। तभी अनुपमा यहाँ पर बाकी बातें सुनकर हैरान होती है और वहीं अनुपमा यहाँ पर लीला को समझाती है कि अंश जो है वो वनराज जैसा नहीं है, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अंश में हमारे दिए हुए संस्कार हैं, अंश बाकी सब जैसा नहीं है। तो तभी वहां पर लीला कहते हुए नजर आती है कि लेकिन प्रार्थना को तो हमने पाला नहीं है ना। तो अनुपमा कहती है कि प्रार्थना के माँ बाप भी परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं, उन्होंने राही माही और परी को बेटी जैसे रखा है। अनुपमा कहती है कि शाह हाउस में सभी रिश्ते जो है वो नहीं टूटे हैं, तोशु और किंजल आज भी साथ हैं और आपका और बापूजी का रिश्ता तो इससे सबसे बड़ा उदाहरण है। लीला यहाँ पर मुस्कुराते हुए नजर आती है, तो अनुपमा कहती है कि आपकी इसी मुस्कान पर तो बापूजी फिदा हैं। तभी अनुपमा यहाँ पर लीला को चिंता नहीं करने के लिए कहते हुए नजर आती है। वहीं दोनों यहाँ पर हंसी मजाक करती हैं और खुश होती हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा और बाकी सब जो है वो मेहंदी की तैयारियां करते हैं और अनुपमा बताती है कि आज जो है वो मेहंदी की रस्म में अंश और प्रार्थना के लिए एक सरप्राइज है। तो पाखी यहाँ पर सरप्राइज के बारे में पूछती है, तो बापूजी कहते हैं कि सरप्राइज तो उसे सरप्राइज ही रहने दो। और तभी हम यहाँ पर अंश को देखते हैं, जहाँ पर वो किंजल से पूछता है कि क्या उसकी परी से बात हुई। किंजल कहती है कि उसकी बात नहीं हुई। तो बापूजी यहाँ पर अंश से कहते हैं कि तुम इतनी उम्मीद रखो जिससे अगर वह ना आए तो दिल ना टूटे। और तभी यहाँ पर बापूजी की ये बात सुनकर अंश का मुंह जो है वो लटक जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अंश वहाँ पर उदास होकर कहते हुए नजर आता है कि वह सब आते तो मेहंदी और खुशियों में चार चांद लग जाते, वरना सब फीका पड़ जाएगा। तभी वहाँ पर राही माही और परी आती हैं और कहती हैं कि कुछ फीका नहीं पड़ेगा।
अंश उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और राजा और प्रेम भी वहां आते हैं। सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं। अंश यहाँ पर अपनी बहनों को गले लगा लेता है और इसी बीच जसप्रीत कहती है कि राही और माही को थोड़ी अक्ल तो आई है। तभी अनुपमा यहाँ पर प्रेम और राजा का स्वागत करने के लिए आती हैं और तभी राही कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अंश के लिए आई हूँ। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही की बातें सुनकर हैरान रह जाती है और जसप्रीत यहाँ पर मन ही मन के अंदर गुस्सा करते हुए नजर आती है। तभी हम देखते हैं कि अंश यहाँ पर सबको थैंक यू कहता है और सबका स्वागत करता है। इसी बीच यहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि पापा ने अपनी बेटी के लिए कुछ भेजा है। इसके बाद यहाँ पर पराग द्वारा भेजा गया शगुन वहां लेकर आते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर शगुन का महंगा नेकलेस देखकर तोशु और पाखी जो है वो हैरान रह जाते हैं। सरिता और बाकी सब भी नेकलेस देखकर हैरान होती हैं। वहीं सरिता कहती है कि इतने गहने देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। तो पाखी ये सब सुन लेती है और राही कहती है कि यह सारा सामान जो है वो पापा ने अरेंज किया है। तभी प्रार्थना यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और किंजल कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो अनुपमा कहती है कि जब बेटी मायके के लिए तरस रही होती है और मायके से एक लेटर भी आ जाए तो उसका दिल भर आता है, और यहाँ तो प्रार्थना का आधा मायका आया है और ये सब तो खुशी के आंसू हैं, लेकिन इसको इस बात का भी दुख है कि उसके पापा और माँ और मोतीबा नहीं आए। तभी प्रेम कहता है कि हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कि शायद उनका मन बदल जाए और वह आ जाएं। तो प्रार्थना यहाँ पर अनिल से कहती है कि मैं ये शादी का जोड़ा रखती हूँ, लेकिन मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो अंश कहता है कि हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी तोशु कहता है कि शगुन को ठुकराते नहीं हैं, ये बहुत प्यार से लेकर आए हैं। पाखी भी यहाँ पर सहमत होती है। तो तोशु कहता है कि तुम बहुत लकी हो, लक्ष्मी खुद तुम्हारे पास चलकर आ रही है और उसे वापस मत करो। मैंने भी यही गलती करी थी, लेकिन तुम ये गलती मत करो। तभी अनुपमा यहाँ पर तोशु को चुप रहने के लिए कहती है। वहीं हम अनिल को देखते हैं, जहाँ पर अनिल प्रार्थना से कहता है कि पराग ने ये गिफ्ट जो है वो खास तौर पर उसके लिए भिजवाए हैं, इसे स्वीकार कर लो वरना उनका दिल टूटेगा। वहीं प्रेम भी यहाँ पर प्रार्थना को समझाता है और आखिरकार यहाँ पर प्रार्थना जो है वो मान ही जाती है और शगुन जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। सभी यहाँ पर खुश होते हैं और अनुपमा सबकी नजर उतारती है। इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत और भारती अनुपमा को तैयार करने के लिए बैठती हैं और अनुपमा मना करती है, लेकिन भारती कहती है कि आपके पोते की शादी है, इसीलिए आपको एकदम अच्छे से तैयार होना है। तो जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा को तैयार करती हुई नजर आती है और उसका मेकअप भी करती है। इसी बीच राही उन्हें देख लेती है और उसे अपने बचपन की याद आती है। राही को उन्हें देखकर जलन महसूस होती है। तो अनुपमा यहाँ पर राही को देखती है तो राही वहां से चली जाती है। वहीं अनुपमा भी भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे वापस जाने से पहले ही हम माँ बेटी के बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि राही यहाँ पर बाहर जा ही रही होती है कि अनुपमा उसे रोकती है और कहते हुए नजर आती है कि यह हार जो है वो मेरे बालों में लगा दो। तो राही उसकी बातें सुनकर हैरान होती है। तभी अनुपमा कहती है कि इतना तो कर ही सकती हो ना। तो राही उसे लेकर बिखेर देती है। तो अनुपमा यहाँ पर चौंक जाती है और राही गुस्से में कहती है कि आप जितना बांधने की कोशिश करोगे मैं उतना ही बिखेर दूंगी, और ये कहकर वह चली जाती है। तो अनुपमा भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि माँ को दूर करोगी तो भी ममता जो है वो कम नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप में से कितने लोगों को राही जो है वो पसंद है, आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।